आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं और हम अन्य भाषा के बारे में ही समझ रहे हैं। थोड़ा टाइम पहले हमने तकरीबन 25-30 रीज़न देखे थे अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए, अन्य भाषा का महत्व। वो एक चैप्टर हमने अन्य भाषा के बारे में लिया। और लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो जो मरकुस 16 का जो प्रबोधवाणी है, तो बीमारों को चंगा किया जाएगा, या कोई भी हम सर्पों को उठाएंगे, प्रबोधवाणी करेंगे, ओके, ये सब जो बातें थी उसका अन्य भाषा के साथ एक कनेक्शन है, दुष्ट आत्माओं को निकालना। वो जो 4 रीज़न है वो हमने देखा था कि अन्य भाषा को 4 बातों के साथ कनेक्शन है कि अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो क्या होगा, हम दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, हम सर्पों को उठाएंगे, हम प्रबोध भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ओके, इस तरीके से हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। आज वो दूसरा चैप्टर था, ऐसा समझ लीजिए। आज एक तीसरे चैप्टर को समझना चाहते हैं और वो भी अन्य भाषा के बारे में ही है। ओके, आज का जो चैप्टर है उसका भी थोड़ा सीरीज जैसा है। वो भी हम सीरीज वाइज ही देखेंगे। अगर आपको एक विषय का हेडिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो पिनेकल ऑफ टंग्स, यानी कि अन्य भाषा में बोलने का जो अनुभव है उसकी ऊंचाई पर पहुंचना। ऐसा जैसे कि एक पहाड़ होता है तो पहाड़ की चोटी पर जो पहुंचने का होता है, पहाड़ की चोटी पर जो पहुंचने की बात होती है, वैसे ही अन्य भाषा में किस तरीके से अन्य भाषा बोलने के अनुभव में एक चोटी तक पहुंचा जाए। ओके, सबसे पहले आपको थोड़ा सब्जेक्ट समझाना चाहता हूं कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि अन्य भाषा में बोलने का महत्व क्या है। उसके बाद हमने मार्क चैप्टर 16 का अन्य भाषा के साथ एक कनेक्शन देखा। और अभी जो तीसरा चैप्टर हम समझने वाले हैं वो ये है कि जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो अन्य भाषा बोलते 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 एक पहाड़ की चोटी तक, यानी कि सबसे अच्छा अन्य भाषा में बोलने का अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए। ओके, यही मेरे हिसाब से एक विषय है और जिसमें काफ़ी पॉइंट्स आएंगे। ओके, मैंने कहा है कि भाई हिजकिय्याह फ्रांसिस की जो किताब है उसमें से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, आइए एक के बाद एक रीज़न देखने की शुरुआत करेंगे। तो समझिए कि ये लेसन इस बारे में है कि अन्य भाषा को इफ़ेक्टिवली किस तरीके से बोला जाए, अन्य भाषा को एक असरकारक तरीके से, जिसका अच्छे से अच्छा इम्पैक्ट आए, ऐसा किस तरीके से बोला जाए। जैसे कि खाना होता है लेकिन उसके साथ हेल्दी खाना भी होता है, तो वो अलग कैटेगरी है। खाना होता है लेकिन स्वादिष्ट खाना होता है, वो अलग कैटेगरी है। एक खाना होता है जो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है, आप खा खा के अपना पेट भर सकते हो लेकिन आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जो स्वादिष्ट खाना है उससे पेट भी भरेगा और उस मन को भी संतोष होगा। तो अन्य भाषा बोलना और अन्य भाषा को वचन के आधारित बोलना, समझ के बोलना, इफेक्टिवली बोलना, उसमें भी एक फ़र्क है। और इसलिए हमारा जो लेसन है वो ये है कि अन्य भाषा बोलने का जो अनुभव है वो अच्छे से अच्छा किस तरीके से बनाया जाए। हम क्या करेंगे अन्य भाषा बोलते बोलते उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिससे अन्य भाषा बोलने का एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिले। ओके, इसको अंग्रेजी में तो ऐसा हेडिंग दिया गया है पिनेकल ऑफ टंग्स, यानी कि जो अन्य भाषा की चोटी तक पहुंचना, अन्य भाषा की चोटी तक पहुंचना, ऐसे अन्य भाषा की ऊंचाई तक पहुंचना। ओके,
सो एक के बाद एक पॉइंट देखते हैं और पॉइंट लंबे होंगे, बहुत शॉर्ट नहीं होंगे। ओके, पहला पॉइंट है, अगर हम अन्य भाषा में एक यूनिक ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं, सो पवित्र आत्मा के साथ एक बहुत नजदीक के रिलेशन में आओ और अन्य भाषा बोलो। पवित्र आत्मा के साथ एक डीप फेलोशिप में आ जाओ और अन्य भाषा बोलो तो फर्क पड़ेगा। समझिए, जब भी हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं और हमें अन्य भाषा का दान मिलता है, तो हमें रेगुलरली अन्य भाषा में बोलना है। समझिए, अन्य भाषा का दान मिलने के बाद हमें रेगुलरली अन्य भाषा में बोलना चाहिए, लेकिन इसमें एक खतरा है। समझिए, इसमें एक खतरा है, लेकिन खतरा क्या है? खतरा यह है कि थोड़े टाइम के बाद हम मशीन के माफिक मैकेनिकली पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना अन्य भाषा बोलते रहे, ऐसा हो सकता है। यानी कि हम अन्य भाषा तो बोलते हैं, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा की कोई अगुवाई नहीं है। जैसे मशीन एक काम करता रहता है, हमारा मन कहीं घूमता रहता है और हमारे होठ कुछ बोलते रहते हैं। तो एक खतरा है ये, समझिए, कि जहां जो है हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना ही बोलते रहते हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए अन्य भाषा, मसीह लोगों के लिए अन्य भाषा एक मंत्र जैसा हो जाता है। दूसरे धर्मों के लोग मंत्र बोलते हैं ना, तो हमारे मसीह भाई लोगों के लिए ये अन्य भाषा एक मंत्र जैसा हो जाता है। वो बस मंत्र बोलते रहते हैं, यानी कि उनका मन कहीं और है और उनका फोकस कहीं और है, लेकिन वो अन्य भाषा में बोलते हैं। और इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं वो भी अन्य भाषा में बोलते हैं। जो लोग अभी पाप में जी रहे हैं वैसे लोग भी अन्य भाषा में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दान चला नहीं जाता। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो बैकस्लाइड हुए लोग भी अन्य भाषा बोल सकते हैं। जैसे बैकस्लाइड हुए लोग वर्शिप करा सकते हैं, बैकस्लाइड हुए लोग प्रार्थना करवा सकते हैं, परमेश्वर में गिर गए हुए लोग प्रीचिंग भी कर सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर में गिरे हुए लोग अन्य भाषा भी बोल सकते हैं। सो मेरा जो पॉइंट है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम परमेश्वर के साथ कोई रिश्ते में नहीं है और ऐसे ही अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो अन्य भाषा बोलने की कोई मदद आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उसके साथ कोई रिश्ते में नहीं है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पुराने नियम में वाचा का संदूक होता था, आपको पता है। पुराने नियम में करार कोष था, वाचा का संदूक, जो पहली शमूएल की किताब में आता है। और वो वाचा के संदूक में परमेश्वर की हाजिरी थी, परमेश्वर की प्रेजेंस थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि पहले शमूएल का अगर आप 3रा अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इजरायली और फलिस्ती लोग आमने सामने लड़ने के लिए आ गए और फलिस्ती लोग जीत गए, इजराइल लोग हार गए। तो सभी लोग सर खुजाने लगे कि भाई हम कैसे हार सकते, हम तो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर हमारे साथ है। बोले हम तो हारने ही नहीं चाहिए। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि पूरी जो इजराइल प्रजा थी वो हार गई। तो अब इन लोगों के दिमाग में एक विचार आया, बोले एक काम करते हैं, ये वाचा का जो संदूक है ना, उसे उठाकर युद्ध में ले जाते हैं। तो वाचा के संदूक में तो क्या है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, और हम इस वाचा के संदूक को आगे लेके जाएंगे तो हम तो जीतने ही वाले हैं। बोले कौन हमें हराएगा? परमेश्वर तो अपनी इज्जत रखेगा ही ना, परमेश्वर खुद तो अपनी इज्जत बचाएगा ही ना, शायद ऐसा सोचा होगा। बोले इस करार के कोष को, संदूक, वाचा की संदूक को लेकर हम युद्ध में जाते हैं। तो ये लोग चलो ठीक है, गए सब। लेकिन दूसरी बार भी क्या हुआ, वो लोग हार गए और 30,000 लोग इजराइल के उस दिन मर गए।
पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, उनके पास एक गिफ्ट थी, वाचा का संदूक परमेश्वर की गिफ्ट थी, परमेश्वर की प्रेजेंस थी। लेकिन इज़राइल प्रजा का जो कैरेक्टर था वो उस गिफ्ट को ले जाने के लिए ठीक नहीं था और वो लोग हार गए। यानी हमारे पास अन्य भाषा की गिफ्ट है लेकिन हमारा कैरेक्टर नहीं है, तो अन्य भाषा से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। समझ लीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं हुआ था। वो लोग ऐसा ही मान के गए थे कि अभी हम जाएंगे करार कोष को लेकर, वाचा के संदूक को लेकर और हरा के वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की जो भेंट है, उस भेंट को एक चलाने के लिए हमारे पास परमेश्वर का रिश्ता और परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए। अगर आपके पास अन्य भाषा की गिफ्ट है, लेकिन फिर भी दो बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है और आपका चरित्र कैसा है। अगर ये दोनों में प्रॉब्लम है तो 2 घंटा अन्य भाषा बोलो तो भी वो मंत्र हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन तार कट चुकी है। समझ लीजिए। इस पूरी एक अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखिए, क्योंकि कई लोग कैसा सोचते हैं कि हम जो भी करें लेकिन हम अन्य भाषा बोलते हैं ना तो ठीक है, हम जो भी करें लेकिन मैं 1 घंटे अन्य भाषा बोलूँगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ लीजिए, गिफ्ट के पहले कैरेक्टर आता है। इसलिए लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है कि वो लोग इसको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उस वाचा के संदूक को लेकर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। कई बार मसीह लोग भी अन्य भाषा को लेकर एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते, बोले हम देख लेंगे, हमारे पास है ही गिफ्ट, लेकिन वो वर्क नहीं करती है अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है तो। जैसे वाचा के संदूक को वाचा का संदूक इज़राइल प्रजा के पास था, लेकिन उससे कोई हेल्प उनको नहीं मिली। वैसे ही अगर आपके पास और मेरे पास अन्य भाषा है लेकिन फिर भी हमें उसकी हेल्प न मिले, ऐसा हो सकता है अगर हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। जैसे कि वाचा का संदूक उन लोगों के पास से चला गया, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग वाचा के संदूक को लेकर लड़ने तो गए लेकिन हार कर भी आए, और वाचा का संदूक फलिस्तियों के पास चला गया। आपको पता है, पढ़ना अगर किसी को पता नहीं है तो। वाचा का संदूक जो एनिमी है, दुश्मन है, उसके पास चला गया। यानी कि परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी वो उनके पास से चली गई। तो वैसे ही समझिए, अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है, बराबर है, तो क्या होगा, अन्य भाषा तो बोलेंगे लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं रहेगी, क्योंकि उन लोगों के पास से परमेश्वर की प्रेजेंस चली गई। गिफ्ट थी, प्रेजेंस चली गई। वैसे ही ऐसा हो सकता है कि लोग 1 घंटा अन्य भाषा बोले लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस का एक्सपीरियंस न करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक डीप फेलोशिप यानी कि एक गहरे रिश्ते में बंधे हुए नहीं है। समझ लीजिए कि एक बार परमेश्वर दुखी हो गए, उसके बाद वाचा के संदूक का फायदा इज़राइल प्रजा को नहीं हुआ। वैसे ही अगर एक बार परमेश्वर हमसे दुखी हो गए तो हो सकता है अन्य भाषा बोलने का फायदा हमें न मिले। परमेश्वर को खुश रखना बहुत जरूरी है। हम गिफ्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो गिवर है, जो भेंट देने वाला है, हम आशीर्वाद को यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आशीर्वाद देने वाला है उसको खुश रखना जरूरी है। इज़राइल प्रजा ने क्या किया? वाचा का संदूक जो भेंट थी उसको लेकर चले गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये भेंट देने वाला हमसे खुश है या नहीं। वो खुश नहीं था, वो दुखी था। तो क्या हुआ? भेंट का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। परमेश्वर और परमेश्वर की भेंट को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर की भेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश रखना पड़ेगा। समझ लीजिए।
इस तरीके से एफएससी 4:30 क्या कहता है कि भाई पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, शोकित मत करो। इसलिए कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को अन्य भाषा में बोलने का आनंद ही नहीं आता है। उनको अन्य भाषा में बोलना एक बोरियत जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उनको ये भेंट मिल गई है, लेकिन उसके बाद उनको जो रिश्ता बनाना चाहिए वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, वो डीप फेलोशिप वाला रिश्ता बना ही नहीं है, तो उनको अन्य भाषा में बोलने का कोई आनंद आता ही नहीं है। समझ लीजिए, ये आनंद जो है अन्य भाषा में बोलने का, जो अन्य भाषा में बोलने की जो खुशी है, वो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में से निकलती है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उससे बातचीत करने में आपको आनंद आएगा, लेकिन आप किसी से प्यार ही नहीं करते हो तो बातचीत करना बोरियत जैसा लगेगा। तो वैसा ही है, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं हो तो बात करने का आनंद ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में हो तो बात करने का एक आनंद आएगा। ओके, सो इस बातों को ध्यान में रखिए। 2 कोरिन्थी 13:14 क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थ की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसका 14वां पद। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता, खबर है। जो नई कलीसिया के लोग थे वो ऐसा कहते थे कि पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। ये एक किस्म की आशीष थी। समझ लो, जब पवित्र आत्मा आपसे खुश होगा तो अपने आप को आपके सामने पूरी तरीके से खोलेगा। लेकिन अगर वो आपसे खुश नहीं है तो अपने आप को वो प्रदर्शित नहीं करेगा। समझिए, ये एक बहुत महत्व का सिद्धांत है। पतरस से पवित्र आत्मा खुश था तो पतरस चलता था और उसकी जो परछाई थी उससे लोग चंगे होते थे। समझ लीजिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा जो है वो हमसे खुश नहीं होता है, वो जिस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए, संपूर्ण तरीके से खोलना चाहिए, जिस तरीके से अपना फायदा आपको पहुंचाना चाहिए, वो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हमने उसे दुखी कर दिया है। ओके, कई बार क्या है कि परमेश्वर के साथ कैसे अपना रिश्ता बढ़ाना है, बनाना है, उस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए, तो आपका अन्य भाषा में बोलने का समय अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई मंत्र बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। कई बार क्या होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हाजिरी हम में परमेश्वर की आई है उसको कैसे बाहर निकालें, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उसकी भी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप अपने आप में परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस भी लोगे और उसको रिलीज भी करोगे। ये दोनों हमें सीखना ज़रूरी है। अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, आप पवित्र आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा को थैंक यू कह सकते हैं, आप पवित्र आत्मा का गाइडेंस पूछ सकते हैं, कुछ काम के लिए पूछ सकते हैं। वो एक व्यक्ति है, हमेशा याद रखिए। हमेशा ये एक रियलाइज़ कीजिए, आप हमेशा ये महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक दूसरा व्यक्ति रहता है। हमेशा ये महसूस करना, हमेशा अपनी भावनाओं में इस बात के लिए चौकन्ना रहना कि मेरे अंदर एक दूसरा व्यक्ति रहता है और मुझे उसका दिल नहीं दुखाना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग में, ये एक एहसास में आप हमेशा जीते हो तो अन्य भाषा में बोलने का जो समय है वो आपको बहुत अच्छा बनेगा। ओके, जब हम नए नियम में देखते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि
जब लोग अन्य भाषा में बोले, यानी कि चेले अन्य भाषा में बोले, तो लोगों को ऐसा लगा कि इन लोगों ने पी हुई है। ओके, सो ऐसा कैसा लगा होगा, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा होगा, उनका जो बाहरी व्यक्तित्व है, उनका जो चालने का तरीका होगा, बोलने का तरीका होगा, खड़े रहने का तरीका होगा, उससे ही लगा होगा कि इन लोगों ने पी हुई है। ओके, सो इसी तरीके से जब आप और मैं भी अन्य भाषा बोले तो उस हद तक बोलना जरूरी है कि जहां हम में कुछ शारीरिक परिवर्तन आने लगे। समझ लीजिए कि जब भी हम अन्य भाषा बोले तो उस लेवल तक हमें अपने आप को भरना है जहां हमें एक किस्म का नशा चढ़ जाए। इसलिए किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है, एक परमेश्वर के सेवक है A.W. टोजर, उन्होंने ऐसा कहा है कि आप तब तक अन्य भाषा बोलते रहो जब तक आपको ऐसा न लगे कि आपको कोई किस्म का नशा चढ़ रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति दारू पीता है तो थोड़ा बहुत पीने से शायद नहीं चढ़ती होगी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा उसे पीना पड़ता है तब उसे चढ़ती है। तो 5 या 10 मिनट अन्य भाषा बोलने से या 15-20 मिनट अन्य भाषा बोलने से शायद हम उस तरीके से नहीं भर पाएंगे, उस तरीके से हमें नहीं चढ़ेगी, उस तरीके का पराक्रम हमें नहीं आएगा, उस तरीके की परमेश्वर की प्रेजेंस हम में से नहीं निकलेगी। इसलिए उसमें समय देना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें उस हद तक बोलना चाहिए जहाँ ऐसा लगे कि हमें थोड़ी चढ़ गई है, हमें एक नशा हुआ है, हमने कुछ प्राप्त किया है, हम में कुछ आया है, हम परमेश्वर की प्रेजेंस से भरे हैं, हमें एक विश्वास आया है। समझ लीजिए, अगर इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, इस बात को एक मकसद बनाएंगे, समझिए, तो हमारा अन्य भाषा में बोलने का जो टाइम है वो एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जाएगा। और ये कैसा है, जितना आप बोलोगे उतना भरोगे, और जितना भरोगे उतना बोलोगे। समझो, एक साइकिल चलती रहेगी, जितना बोलोगे उतना आप भरोगे, और जितना भरोगे उतना ही बोलोगे। ओके, सो पहला पॉइंट जो है मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरा पॉइंट ये था कि जब भी आप अन्य भाषा में बोलो सो परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी रिश्ते में आके बोलो, परमेश्वर के साथ नज़दीकी रिश्ते में जियो, और उस जीने में से जब आप बोलते हो, परमेश्वर के साथ एक डीप फेलोशिप में आप रहते हो, और उसके बाद जब आप बोलते हो तो वो अनुभव पूरा अलग है। अगर आप परमेश्वर से दूर हो, कटे कटे रहते हो, परमेश्वर के साथ नज़दीकाई से नहीं चल रहे हो लेकिन बहुत दूर से चल रहे हो, तो अन्य भाषा का एक्सपीरियंस भी आपको बोरियत ही करेगा, मुझे भी बोरियत ही लगेगी। हाँ पर है। सो रिश्ता अच्छा है तो अन्य भाषा में बोलने का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। अगर रिश्ता ही ठीक ठाक नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो अन्य भाषा में बोलने का कोई आनंद भी नहीं आएगा। ओके, सो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि अगर हम अन्य भाषा में बोलने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचाई तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे भीतर जो स्पिरिट मैन है, जो एक आत्मिक मनुष्य है, उसकी सही पहचान प्राप्त करो और बोलो। फिर से समझाता हूँ, हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा है, जो एक सही आत्मा, आत्मिक मनुष्य है, उसकी सही पहचान प्राप्त करो और बोलो। ओके, समझाता हूं ये पॉइंट। समझिए, जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं तो कौन बोलता है? एक्चुअली हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा है वो बोल रहा है, और वो हमारे मुख और हमारे होठ और हमारी जीभ का उपयोग करता है। लेकिन बोलता कौन है? एक्चुअली बोलता तो पवित्र आत्मा है। सोर्स कौन है? सोर्स होली स्पिरिट है। हमारा शरीर नहीं बोल रहा है,
पवित्र आत्मा शरीर का उपयोग कर रहा है, लेकिन ये जो शब्द है वो पवित्र आत्मा से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली बोलने वाला कौन है? वो बोलने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन वो हमारी जीभ, हमारी मुख का उपयोग करता है। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा के जो गुण है, जो क्वालिटीज है, जो उसकी खूबियां है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अन्य भाषा में बोलने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि एक रेफरेंस अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, लूका लिखित सुसमाचार 16वां अध्याय 19 से 31। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है। लूक 16 19 से 31, लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31। अब इसमें कहानी आती है, वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था, लाजरस था, और दोनों मर जाते हैं। लाजरस इब्राहिम की गोद में जाता है और जो अमीर व्यक्ति है वो नरक में जाता है। यह कहानी आपको मालूम होगी, बराबर है? आपको पता है कि भाई पृथ्वी पर दो इंसान थे। एक दृष्टांत यीशु कहता है कि भाई पृथ्वी पर दो इंसान थे, और लाजरस था और दूसरा श्रीमंत व्यक्ति था। श्रीमंत व्यक्ति ने बहुत एक सांसारिक आनंद में जीवन जिया, और जो लाजरस था उसको बहुत कष्ट हुआ। लेकिन मृत्यु के बाद लाजरस जो है वो इब्राहिम की गोद में जाता है, और जो अमीर व्यक्ति होता है उसका नाश होता है, वो जैसे कि नरक में जाता है। लेकिन यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ जो एक अमीर व्यक्ति है वो भी कुछ महसूस करता है। वो जब नरक में जाता है तो समझिए वो अपनी आंखों को उठाकर देखता है, और लाजरस को इब्राहिम की गोद में देख पाता है। तो समझिए हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी भी आत्मिक आंखें हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा था, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन जो स्पिरिट है वो तो हमें कुछ समझ में आता है। जब भी कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा और उसका प्राण यानी कि मन का कुछ हिस्सा परमेश्वर के पास जाता है, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में हो। हमारी जब भी मृत्यु होगी तो हम हमारे आत्मा को लेकर और हमारे मन के कुछ हिस्से को लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारा शरीर हमारे पास नहीं आएगा। और जो लोग नाश में जाएंगे वो भी क्या होगा, अपने आत्मा को लेकर और अपने मन को लेकर वहां जाएंगे, क्योंकि उनको वहां पीड़ा भुगतनी है। फिर से पॉइंट पर आते हैं कि उस अमीर व्यक्ति के पास क्या था? आंखें थी उस नरक में भी, कि भाई वो वहां से देख सकता था। समझिए परमेश्वर ने भी हमें पवित्र आत्मा की आंखें दी है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर एक आत्मिक मनुष्य है, दूसरा जो ऊपर से आया है हम में रहने के लिए, उसकी आत्मिक आंखें हैं। दूसरा वो क्या कहता है? वो बहुत चिल्लाकर कहता है, बराबर है? वो बोलता है ना, लाजरस के साथ बोलता है, इब्राहिम के साथ, परमेश्वर के साथ बात करता है। तो वैसे ही हम में जो एक स्पिरिट है वो भी बोल सकता है, उसके पास भी शब्द है, उसके पास भी आवाज है। तो यहाँ सिमिलरिटीज है के। और अगर आगे कहूँ तो वो जो श्रीमंत व्यक्ति था उसको ये याद था, समझिए, कि वो पृथ्वी पर क्या करता था। वैसे ही हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी भी एक याद शक्ति है। वो आपको याद दिलाता है, उसको कुछ याद रहता है, बराबर है? जैसे कि वो श्रीमंत व्यक्ति था, नरक में था, लेकिन उसकी फीलिंग्स थी, वो आत्मा में था उस समय, उसकी फीलिंग्स थी। उसको कहता है मेरे 5 भाई पृथ्वी पर है, उसकी भी हालत मेरे जैसी न हो जाए, कोई वहाँ जाए और उनको बताए। उसकी फीलिंग्स थी। वैसे हमारे भीतर भी जो पवित्र आत्मा है उसकी भी फीलिंग्स है।
समझिए। सो हमें ये सब क्वालिटी समझनी होगी, इसके बारे में हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा है, उसकी आंखें हैं, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो याद रखता है, उसकी फीलिंग्स है। सो हम देखते हैं कि पौलुस आत्मा में तीसरे आसमान तक पहुंच जाता है। उसका शरीर पृथ्वी पर ही होता है, लेकिन वो तीसरे आसमान में आत्मा में होता है। तो समझिए, जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो ये सब क्वालिटीज जो है वो काम करने लगती है। ये क्वालिटीज के फायदे हमें मिलते हैं। मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा के साथ ये सब क्वालिटीज है, लेकिन जब हम अन्य भाषा में बोलेंगे तो धीरे धीरे ये क्वालिटीज हमें दिखाई देगी। ये क्वालिटीज का फायदा हमें मिलेगा। ये क्वालिटीज के जो फाउंटेन है, झरे हैं, वो खुल जाएंगे, बराबर है, जो फव्वारे हैं वो खुल जाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अन्य भाषा में बोले, ये सब जानकारी अगर हमारे पास है, बराबर है, ये रियलाइजेशन अगर हमारे पास है, सो अन्य भाषा में बोलने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा। अगर ये सब प्रकटीकरण, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो हमें एक्साइट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास अन्य भाषा बोलने के वक्त ये सब प्रकटीकरण, ये सब इंफॉर्मेशन है, सो वो हमें बोलने के लिए एक्साइट करेगा। और क्या होगा, अन्य भाषा में बोलने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा धीरे धीरे बनेगा। ओके, सो याद रखिए कि जब भी आप अन्य भाषा में बोलते हो, आपके भीतर जो एक दूसरा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा, एक आंतरिक मनुष्य है, जो स्पिरिट मैन है, आत्मिक मनुष्य है, बराबर है, वो क्या करता है, अपनी जो क्वालिटीज है, अपनी जो खूबियां है, वो आप में ट्रांसफर करता है, आपको देता है, बराबर है। सो इसलिए उसके बारे में जाने, उसको पहचाने, व्यक्तिगत तरीके से उसके साथ एक ताल्लुकात बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपके भीतर पवित्र आत्मा होगा, आप अन्य भाषा भी बोलते होंगे, लेकिन उस पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता नहीं है। सो पवित्र आत्मा का इतना ज़बरदस्त फ़ायदा आपको नहीं होगा। ये बहुत फैक्ट है। ओके, तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास से बोलना। अगर आप चाहते हो कि आप जब भी अन्य भाषा में बोलो, लेकिन अन्य भाषा में बोलने का एक एक्सपीरियंस आपको बहुत बढ़िया लगे, तो विश्वास से बोलने का जो एक सिद्धांत है उसको समझिए। दूसरा करंथी 4:13, दूसरा करंथी उसका चौथा अध्याय और उसका 13वां पद क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। समझो, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं अन्य भाषा में बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। सो यहाँ क्या लिखा है, हम में एक विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। तो समझिए, आप जब भी बोल रहे हो, जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, आप विश्वास में बढ़ते जाओगे, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो एक विश्वास का आत्मा है, और जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना आप विश्वास में बढ़ोगे। और इसलिए जब भी आप बोलो, आपको एक विश्वास के साथ बोलना है कि मेरा अन्य भाषा में बोलना मेरे विश्वास को बढ़ाएगा। जैसे कि यूहन्ना 7:37-38 अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा है, यीशु क्या कहता है, जो भी कोई प्यासा है वो मेरे पास आके पिए और उसके पेट में से जीवंत पानी की नदियां बह निकलेगी। सो अब हमें जनरली आज ही मुझे एक बात समझ में आई कि जिन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, सामान्यतः ये लोग इस वचन पर बहुत भार देते हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए
और मेरे पास आके पिए, उसके पेट में से जीवन पानी की नदियाँ बहेगी। लेकिन समझिए, अगर आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, अगर आप अन्य भाषा बोल भी रहे हो, फिर भी आपको प्यासा होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर अन्य भाषा नहीं बोला है तो ही प्यासे बन के पवित्र आत्मा के पास जाओ, नहीं। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है, अगर आप अन्य भाषा में बोल रहे हो, फिर भी आपको प्यासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्यासे नहीं हो तो आप एक्साइटमेंट फील नहीं करोगे अन्य भाषा में बोलने की, क्योंकि आप पहले से ही संतुष्ट हो। मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। अन्य भाषा मिली है, फिर भी प्यासा बन के ही जाना है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से अन्य भाषा में बोलने का जो एक्सपीरियंस है उसका आनंद उठा पाओगे। उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो प्यासा बन के वो मेरे पास आए। उसके बाद क्या लिखा है, वो पिए। पीना यानी कि अन्य भाषा में बोलना। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, एक्चुअली हम पी रहे हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, हम प्यासा बने, हम प्यासा होकर परमेश्वर के पास जाए। उसके बाद लिखा है पीना। तो पीते कैसे हम, जब अन्य भाषा में हम बोल रहे हैं, स्वर्ग में से सीधा कुछ हम में डिपॉजिट होता है, स्वर्ग में से सीधा कुछ हम में जमा होता है। ये होता है पीना। आप जितना अन्य भाषा में बोलोगे बोलोगे बोलोगे, उतना आप पीते जाओगे पीते जाओगे पीते जाओगे, खबर है। और उसके पेट में से जीवन पानी की नदियां बह निकलेगी, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस निकलेगी। और क्या लिखा है, नदियां, नदी नहीं, नदियां बह निकलेगी। उसमें गिफ्ट भी आते हैं, फल भी आते हैं, चंगाई भी आती है, विश्वास भी आता है, छुटकारे की सेवकाई भी आती है, शैतान के सामने विजय प्राप्त करना ये भी आता है, अच्छा भविष्य भी आता है, आर्थिक प्रॉस्पेरिटी भी आती है। ये सब नदियाँ निकलेगी। कौन कौन सी नदियाँ हैं हम पूरी तरीके से नहीं जानते, लेकिन ये नदियाँ निकलेगी, समझिए। सो 3 बातों को ध्यान रखिए। अगर आपको दान मिला भी हुआ है, अगर आप अन्य भाषा में बोल भी रहे हो, आपको 3 भाषा आती है, चलो प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, लेकिन फिर भी प्यासे बन के जाओ तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, समझिए। अगर अच्छे से अच्छा खाना है, घर में बना हुआ है, लेकिन आपको भूख ही नहीं लगी है, तो आप 2, 3, 4 आइटम खाओगे, उससे ज़्यादा नहीं खाओगे। लेकिन आपको भूख लगी है तो वो खाना आपको अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, आपकी मेमोरी में वो बात बन जाएगी कि यार क्या खाया था उस दिन। क्योंकि जिस दिन आपको भूख ज़्यादा लगती है, भूख लगी हुई है, उस दिन खाने का एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा होगा। और जिस दिन आपको भूख नहीं लगी है, उस दिन अच्छे से अच्छा खाना भी आपको कुछ ज़्यादा एक्साइट नहीं करेगा। ये ऐसा ही है कि जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए, एक मोड में अपने आप को लाइए। जैसे कि आप चर्च में जाते हो तो अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे करते हो, बराबर है। बाहर तो रिंग पर होता है, लेकिन चर्च में जाते हो साइलेंट मोड पे करते हो। वैसे ही जब भी आप अन्य भाषा बोलने बैठो, अपना मोड चेंज कीजिए। भाई मैं प्यासा हूँ, नहीं हूँ तो मेरा एटीट्यूड जो है वो बदलता हूँ। प्रभु मुझे आपके पास से चाहिए। सबसे पहले मैं अपने माइंड को सेट करूँगा कि भाई मुझे प्यासा बनना है, ये अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है और मुझे वो प्रैक्टिस में लानी है, बराबर है। उसके बाद दूसरा स्टेप है, मुझे पीना है। जब मैं अन्य भाषा बोलने की शुरुआत करता हूँ तो मैं पी रहा हूँ। और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, देखो ऐसी बात है, थोड़ी आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर मैं 5 लीटर पानी पी जाऊँ तो क्या होगा, मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा बराबर है। वैसे ही समझिए, आपने 2-3 घंटा अन्य भाषा बोला तो जीवन पानी की नदियाँ निकलने ही लगेगी, बराबर है। उसमें जो भी परमेश्वर आपके द्वारा जो भी आशीषित करने वाली नदियाँ आप में से निकालना चाहते हैं, मैंने कहा वो फल है, वो गिफ्ट है, वो चंगाई की सेवा है, जो भी है, आप में से वो फव्वारे निकल जाएंगे, बराबर है। सो
इस तरीके से जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो वो एक्सपीरियंस अलग होगा। नहीं तो क्या है, मैंने कहा ना, कुछ मंत्र हम बोल रहे हैं ऐसा ही लगेगा। ओके, ज़्यादा कुछ अच्छा हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो 3 बातों को आज हमने सीखा कि जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर के साथ रिश्ते में, डीप फेलोशिप में रहो, गहरे रिश्ते में रहो। डे टू डे लाइफ में परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में रहो, और जब आप उसमें से बोलोगे तो एक्सपीरियंस अलग होगा। बराबर है। दूसरा मैंने कहा कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो आत्मिक मनुष्य है, उसको पहचानो, उसकी खूबियाँ क्या है वो जानो। ओके, उस खूबियों को याद रखो और उस इंफॉर्मेशन के साथ अन्य भाषा में बोलना। बराबर है। सो आपको अलग ही एक्सपीरियंस देगा। बराबर है। तीसरी बात है, जब भी आप बोलो विश्वास से बोलो, और उसमें हमने 3 बातों को सीखा कि भाई पहली कंडीशन है प्यासा बनना, दूसरा है पीना, और रिजल्ट क्या आएगा, तीसरा कि हम में से जीवंत पानी की नदियाँ बह निकलेगी। अगर हम प्यासे हैं और हमने पिया है तभी नदियाँ निकलेगी। अगर हम प्यासे नहीं है, पिया ही नहीं है, तो नदियाँ निकलने भी वाली नहीं है। ओके, सो ये 3 बातों को याद रखो। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसमें और समझेंगे कि अन्य भाषा में अगर और ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, अन्य भाषा बोलने के एक्सपीरियंस में चोटी तक पहुंचना चाहते हैं, तो कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना